गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको जो पेपर डिस्कस करना है ये यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर वायरल में से है। अगर आप इस पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप आसानी से 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वायरल जो पेपर सेट है वो है 348 WM। इस पेपर सेट में आए हुए सभी क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरह से सॉल्व कर ले रहे हैं बेटा तो आपको बायोलॉजी में कोई भी 90 प्लस मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। तो देखिए हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। सबसे पहले कहा गया है प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए गए हैं और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक कितने का है? 70 का है। तो देखिए क्या कह रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, युग्मक। तो जड़ है, पट्टी है, नर युग्मक है, युग्म नहीं जाए तो नर युग्मक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो युग्मक है, परागकण, भ्रूणकोश। इन तीनों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं आपकी अगुणित होती है, जैसे अंडकोश का सिनर्जिट हो गया, एंटीपोडल हो गया आदि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 28 फरवरी को, 1 दिसंबर को या 20 मार्च को? याद रखना बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं बेटा? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हर्बर्ट बायर ने, MS स्वामीनाथन ने, रामदेव मिश्र ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो याद रखना बेटा पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी बेटा? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। कहाँ की थी बेटा? इंग्लैंड। और ये निवासी कहाँ के थे? तो निवासी थे बेटा ये स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे बेटा? स्कॉटलैंड के। स्कॉटिश साइंटिस्ट थे ये। कौन थे बेटा? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। और इन्होंने खोज कहाँ की थी बेटा? खोज की थी इंग्लैंड में। कब की थी? 1928 में। नाम क्या था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा दाब कोशिका अरक्तता उत्पन्न होती है। जो दाब कोशिका अरक्तता है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण, आलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण, उत्परिवर्तित बहुगुणिता के कारण, लिंग सहलग्न अप्रभाव के कारण। तो याद रखना बेटा कि जो आपकी आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक होता है ये दाब कोशिका में अरक्तता उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बेटा? अरक्तता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए बेटा आपके ऑप्शनल क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटा ऑप्शनल के बाद आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चनों की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा इसमें 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला पूछा जा रहा है संख्या और जैव भार पिरामिड में क्या अंतर है? कि संख्या और जैव भार पिरामिड में क्या अंतर है, इसको आपको लिख लेना है बेटा। अगला क्वेश्चन तो आप तैयार कर लेंगे, वो है बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है इसके विषय में आपको पढ़ के जाना है बेटा। अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। अब आपको अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखना है। अगला है ओपीआइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओपीआइड्स पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रोमोटर की परिभाषा लिखना है। ये एक एक नंबर क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार कर लेना है बेटा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की। देखिए 2-2 नंबर की जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध या बैरियर विधियों का संक्षेप में वर्णन बेटा कीजिए। कि गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरुष द्वारा जो विधियां अपनाई जाती हैं उनके विषय में आपको लिख देना है। एक संकर एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या करना है। आपको एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कर देना है। किस नियम की बेटा? विसंयोजन नियम की क्या करना है? व्याख्या कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो इसमें तैयार करना है वो है तुल्य रूपता क्या है, इसका एक का उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि तुल्य रूपता किसको कहते हैं और इसका एक आपको उदाहरण दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर करना है। कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिख लीजिएगा बेटा। अगला है मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। अब वो कह रहा है कि जो मानव जीनोम है परियोजना है उस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की,
तो इसमें आपसे बेटा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपके 3-3 नंबर के होंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है बेटा माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। याद रखिए ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा वायरल पेपर है और आज आपको पेपर में यही देखने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर आप पढ़ के जाइएगा बेटा। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, कर्टक एवं अपरद, निम्नतर वायुमंडल एवं समताप मंडल, तो इन पे आपको अंतर पढ़ के चले जाना है। अगला क्वेश्चन जो आप तैयार कर लेंगे बेटा वो है प्रतिबद्ध एंजाइम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा 2 प्रकार के प्रतिबद्ध एंजाइम के नाम भी लिखिए। अब आपको बताना है बेटा प्रतिबद्ध एंजाइम पर संक्षिप्त व्याख्या कर देना है तथा 2 प्रकार के प्रतिबद्ध एंजाइम का नाम भी लिख देना है कि ये होते हैं। अगला है बेटा एलन के नियम की परिभाषा कीजिए एवं उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है वो है बेटा एलन के नियम की परिभाषा देना है आपको और उदाहरण दे करके इसकी व्याख्या भी कर देना है कि एलन का नियम क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा 3-3 नंबर के। कितने कितने नंबर बेटा? 3-3 नंबर के। उनमें से पहला है निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए। जैसे पहला है उभयलिंगी एवं एकलिंगी, अगला है शारीरिक रोध एवं कारकाई रोध, इन दोनों पे आपको अंतर बता देना है। अगला परजीवी बीजाणु क्या है, एक उदाहरण द्वारा इसका वर्णन करना है। परजीवी बीजाणु के विषय में लिखना है और एक उदाहरण दे देना है। अगला क्वेश्चन जो आप तैयार कर लेंगे बेटा वो है कायिक संकरण की व्याख्या करना है। कायिक संकरण क्या होता है इसकी आपको व्याख्या कर देना है। अगला क्वेश्चन है डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की व्याख्या करना है कि डार्विन जो था उनका प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है, इसकी आपको व्याख्या कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 3-3 नंबर के होंगे बेटा। इसमें भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है स्त्री जनन तंत्र की आंतरिक संरचना का नामांकित आरेख चित्र बनाइए। अब आपको वो कह रहा है कि जो स्त्री जनन तंत्र है उसकी आंतरिक संरचना का नामांकित आरेखित चित्र आपको बना देना है। अगला क्वेश्चन सुपोषण पर टिप्पणी लिखिए कि सुपोषण क्या होता है, इस पर आपसे टिप्पणी पूछ रहा है तो टिप्पणी आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट फार्म प्रबंधक का वर्णन करना है। कुक्कुट फार्म प्रबंधक क्या होता है इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, इसके विषय में आपको बता देना है। इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। 2 में से कोई एक आपको करना होगा, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 करना होगा। पहला है बेटा द्विनिषेचन की परिभाषित कीजिए, उपर्युक्त चित्र द्वारा समझाइए। अब आपको द्विनिषेचन की परिभाषा लिखना और उसका चित्र बनाना है। या तो आप इसको करेंगे या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व वन जीवकोष पर, अंतरजातीय स्पर्धा पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर, ग्रीन हाउस गैसों पर, स्टेम कोशिका पर। ठीक है, अगर उस एक तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7th की। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। पहला है बेटा जीनी प्रौद्योगिकी क्या है, इसका मानव स्वास्थ्य में उपयोग का वर्णन करना है। अब आपको बताना है कि जीनी प्रौद्योगिकी क्या होता है और इसका मानव स्वास्थ्य में उपयोग का वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन है बेटा आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। आनुवांशिक कूट पर एक क्या लिखिए, निबंध। इन 2 में से कोई एक। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या कीजिए अथवा संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। या तो आप इन 2 क्वेश्चनों को कर लेंगे बेटा, संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी और सहायक जनन प्रौद्योगिकी के विभिन्न विधियों का वर्णन, और या फिर आप करेंगे बेटा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की व्याख्या। तो इन 2 में से कोई एक करना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर पूरा आप बेटा सॉल्व करके जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके आसानी से 90+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे वायरल पेपर सेट है जो मैं आपको आज बताया हूँ। इसके सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। यहीं से आपका ज्यादातर पेपर फंसेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।